हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम 5:15 बजे का टाइम है और आज कुछ सफाई में लग गई थी मैं। तो जागृति किचन संभाल रही थी तो मैंने सोचा सफाई कर लूँ। तो सुबह मैंने ठाकुर जी के मंदिर की सफाई की, कल थोड़ी बहुत और भी सफाइयाँ कर ली थी। मूड नहीं था इस बार बिल्कुल भी, लेकिन पता नहीं या तो लक्ष्मी जी ने मुझसे सफाई करवा ली या फिर मास्टर जी की आत्मा ने सफाई करवा ली, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो पहले तो जो दीमक लग गई थी किचन में, तो उस वजह से किचन सारी साफ हो गई थी। उसके बाद मैं मतलब कल तक ही बिल्कुल उदास सी थी, बिल्कुल मूड मेरा सही नहीं था। लेकिन कल मैंने फिर पता नहीं क्या हुआ कि धनतेरस थी तो काफ़ी सफाइयाँ निकाल ली। जैसे मैंने अपना स्टोर साफ कर लिया, कल ड्रेसिंग टेबल साफ कर ली। इस आले में कई चीज़ें पड़ी हैं। ये एक खिड़की है यहाँ पर, जो पहले आंगन था वहाँ पर निकलती थी, अब तो रूम है इधर। तो इसमें मैं चीज़ें कुछ डाल देती हूँ छोटी मोटी। तो इसमें चूहों ने इसमें भी गंदगी कर दी थी, तो ये साफ की। ऐसे ऐसे करके मैंने धीरे धीरे सब कर लिया। तो जागृति बोली, मम्मी आपने तो सब भी कर लिया धीरे धीरे। और आज फिर सुबह क्या हुआ कि जब मैं मंदिर साफ करने लगी, ठाकुर जी को नहलाने के लिए जैसे ही सोचा, वैसे मैंने सोचा थोड़ा मंदिर साफ कर देती हूँ, आगे आगे से कर देती हूँ। मैंने यही सोचा कि तो क्या हुआ कि एक खांसी से आती है मुझे जब मास्टर जी मुझे याद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं मेरा वहम है या क्या है, कि मुझे खांसी आई क्योंकि सामने उधर ही फोटो लग रही है मास्टर जी की। तो मास्टर जी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे सब काम करते देखते हैं। ठाकुर जी का जब मैं काम करती हूँ तो उनके एक्सप्रेशन बदलते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनकी फोटो में उनके एक्सप्रेशन आंखों के ओर बदलते हैं। तब वो जब देखते हैं मुझे ठाकुर जी की सेवा करते तो वो बड़े खुश होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर क्या हुआ कि खांसी आ गई, मुझे तेज खांसी आई। तेज खांसी आते ही मैं समझ गई कि मास्टर जी पूरी ही मंदिर की सफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो गए तब से मैंने मंदिर की सफाई नहीं की थी। वैसे मैं करती रहती हूँ, सेवा भी करती हूँ ठाकुर जी की, सब करती हूँ, लेकिन वो गए तब से कुछ हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि जो चीजें वो रखते थे मंदिर में, वो चीजें देख देख के मुझे बड़ी याद आती है। तो मैं करती नहीं थी लेकिन मंदिर हो ही रहा था गंदा। जो पाटा मास्टर जी ने एक बहुत अच्छा खुद ने बनाया था, लकड़ी का पाटा, वो जिसमें ठाकुर जी बैठते हैं, तो उसके नीचे जो सामान रख रखा है ना, वो सारा गंदा चूहों ने कर दिया था। चूहिया घुस जाती हैं। तो मास्टर जी चाहते होंगे कि मैं सफाई करूं, तो मैंने जब उनकी खांसी आई मुझे, तो फिर मैं समझ गई। मैंने बच्चों से कहा खांसी आ गई, अब मैं पूरी सफाई करूंगी। तो 8:30 सुबह लगी थी मैं सफाई करने, और 10:30 केवल मंदिर की सफाई करके और फिर निपटी मैं। तो बहुत टाइम लग गया मुझे। उसके बाद फिर और मैं करने लगी, अपने आगे वाले रूम में भी सफाई करने लगी। ऐसे करके बस करने लगी। कोई मूड ही बन गया, जब मूड होता है तो कर लेती हूँ, मूड नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। लेकिन पता नहीं मास्टर जी ने मूड बनाया या कोई लक्ष्मी जी ने मूड बनाया मेरा, और मैं सफाई करने लगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सारा जो कचरा है ना, इतना निकला कि कोई 6-7 थैलियां बड़ी बड़ी भर गई कचरे की। तो अभी क्षितिज ने जाके जलाया, खाली मकान है हमारे इधर, तो उधर फिर जागृति पकड़ाती गई और क्षितिज ने जला दिया कचरे को। तो कहते हैं ना कि मूड बन जाए तो सब काम हो जाते हैं, और मूड नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो कोई भगवान ने मूड बनाया मेरा, और भगवान ने ही अपने आप सफाई करवा ली। मना तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़े शगुन के दिए भी जलाने पड़ेंगे, पूजा भी करनी पड़ेगी, थोड़ा भोग भी लगाना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में शायद हो सकता है कि लक्ष्मी जी ने भी सफाई करवा ली, मास्टर जी ने भी करवा दी, और इस तरह से सफाई हो गई। कई चीज़ों की, बहुत सी चीज़ों की सफाई हो गई। और बस अब ये पर्दे थोड़े से मैले हो रहे हैं, इनको बदल दूंगी, सुबह दूसरे लगा दूंगी। तो बस जितनी हो सकी उतनी मैंने कर ली। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है, पहले मेरे मम्मी पापा की डेथ हुई तब भी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे खांसी देते थे, कोई एक संकेत दिया करते थे वो भी मुझे किसी काम का।
तो ऐसे ही मास्टर जी देते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ तो मास्टर जी को पहले भोग लगाती हूँ, पहले ठाकुर जी को लगा के फिर मास्टर जी को लगाती हूँ भोग थाली का, और बिल्कुल सात्विक थाली लगाती हूँ मास्टर जी और ठाकुर जी के। तो उसमें भी जैसे कभी भूल जाऊं, मान लीजिए कभी मैं उनको जैसे फिर वापस बैठती हूँ ना खाने, तो कभी मैं फिर वापस कहना भूल जाऊं ना कि मास्टर जी खाना खा लो, तो मुझे फिर खांसी आती है जोर से, मुझे पानी पीना पड़ता है, खाना वहीं अड़ जाता है मेरे। तो हो सकता है कि जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मास्टर जी आपके साथ हैं, तो वो मेरे साथ हैं। मुझे लगता है जब ऐसी ऐसी कई चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि मास्टर जी मेरे साथ हैं। तो बस आज मंदिर इस वजह से ही पूरा साफ हो गया कि मास्टर जी ने मुझे संकेत दे दिया। तो याद तो बहुत आ रही है उनकी, पिछले साल की बहुत आ रही है याद। भूल नहीं पाता, एक बार इंसान हर चीज में याद करता है। हम सोचते हैं कि सबके जैसी दिवाली हमारी भी होगी, लेकिन नहीं होती है। जब अपना एक इंसान चला जाता है तो वो बात नहीं रहती है। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही लोग कह दें कि अच्छे से हंसो मुस्कुराओ खुश रहो, लेकिन इंसान रह नहीं सकता है खुश, क्योंकि पिछला सब कुछ तो याद आता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। और एक औरत के लिए तो उसका आदमी सब कुछ होता है, होते हैं सारे रिश्ते हैं, बाकी सारे रिश्ते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है और सबको अपनी अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। लेकिन एक औरत और आदमी अंत तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं, और उनमें से जब एक चला जाता है तो बड़ी परेशानी होती है। मैं सोचती हूँ कि पहले मैं चली जाती तो ठीक रहता, मास्टर जी लेते इधर उधर घूम के। वो तो उनकी आदत थी, इधर उधर पड़ोस में बात कर ली, मंदिर चले गए, घूम लिए, काम कर लिया, कुछ न कुछ घर में करते रहते थे, तो ऐसे मन लगा लेते। पर मेरा तो किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है उनके बिना। कुछ भी अच्छा मुझे नहीं लग रहा, ना कोई त्योहार अच्छा लग रहा है, ना मुझे कोई सफाई अच्छी लग रही है, ना कुछ। बस कर रही हूँ, एक धुन में करती हूँ। कोई काम जब करती हूँ तो एक धुन सी चढ़ी रहती है उन्हीं की याद की, वो याद आते रहते हैं और मैं अपना काम करती जाती हूँ। तो यही कहूँगी कि हर एक की दिवाली जरूरी नहीं हो कि अच्छी हो। पूरी जिंदगी जिसके साथ जी है उसको भूल नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी घर पे बनाई नहीं, कोई मिठाई नमकीन कुछ नहीं बनाया, थोड़ा सा भोग का बनाया। कल जागृति ने पपड़ी बनाई थी, घर में सबको पसंद है बेसन की पपड़ी, तो वो उसने ही बना ली थी। वो समझती है इस बात को कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो इस बात को समझती है कि मम्मी का दिल खराब है अभी, सब काम वो शुरू कर देती है। सोचती है त्योहार भी है और मम्मी का मूड भी खराब है, फिर भी मैं भी नहीं कर रही हूँ ऐसा कि कुछ करूँ कि उनका त्योहार बच्चों का बिगड़े, इसलिए ऐसा कुछ उनको मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ कोई भी चीज़ के लिए। हर चीज़ के लिए उनसे कह रही हूँ ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कर लो सब। कल भी बाजार गए हम, उनके साथ में गई बाजार कि चलो धनतेरस को एक बर्तन ले आते हैं, और तो सब चीज़ें होती हैं घर में। तो एक परात लेके आए हम, एक टेबल मेरी टूट गई थी, जो एक मेरी छत गिर गई थी, मतलब ये प्लास्टर गिर गया था कमरे का, तो टेबल एक बिल्कुल टूट गई थी, तो वो लानी थी, बहुत टाइम से मुझे लानी थी वो, तो वो लेकर आए। तो ऐसा कुछ मैं बच्चों को महसूस नहीं होने दे रही हूँ, फिर भी मेरा मन तो उदास है जो है। तो बस ठीक है। आप लोग कैसी दिवाली मना रहे हैं, क्या बना रहे हैं और क्या बनाते हैं आप लोगों में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक शिप्रा की शादी नहीं हो जाती तब तक उस तरह के ब्लॉग वगैरह मेरे से बन रहे नहीं है, और अभी दिवाली भी आ गई बीच में, तो काम का वो रूटीन नहीं है जो रोज होता है रूटीन, वो वाला रूटीन नहीं है। हो सका तो अगली बार जो वीडियोस दूंगी तो हो सकता है अच्छी वीडियो दे सकूं आपको, लेकिन वही है कि जब शिप्रा का दुख लग जाएगा मेरे। आज प्राची और इलू हंस रहे थे मेरे से बात करके कि मम्मी फिर दूसरे दुख में पड़ जाएगी शिप्रा थक के जाने के दुख में,
टेंशन में पड़ जाएगी। तो एक बार तो मुझे बुरा ही लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा उनका जाना, लेकिन जिंदगी बन रही है उसकी इसलिए। बाकी तो 3 साल अभी मेरे साथ रह ली वो, वैसे आती जाती भी रहती थी और आती जाती रहेगी अभी भी, लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी जो दिन भर थी कि जैसे सुबह आती थी, ऑफिस आती तो सुबह सुबह आती थी, यहाँ से स्कूटी लेके जाती, फिर शाम को आती तो मैं उसको चाय के बिना नाश्ते के बिना भेजती नहीं थी वापस, तो यहाँ पे बैठती थी कम से कम आधे घंटे। अब तो वो छुट्टी में है और अथक मेरे पास बैठा रहता था, तो अब छुट्टी में है तो वो अथक अब मेरे पास आता नहीं है ज्यादा, मम्मी के पास बैठा रहता है, थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है। उसका भी मन थोड़ा अभी ऐसे ही है, तो दोनों अभी अपने घर में ही रहते हैं। तो मुझे बड़ा खालीपन लग रहा है, वो तो अभी जागृति आई हुई है इसलिए इतना नहीं लग रहा खालीपन, लेकिन जब ये सब चले जाएंगे, जागृति भी चली जाएगी अपनी नौकरी में, क्षितिज जाता ही है, तो और ये दोनों चले जाएंगे तो मैं बिल्कुल सुनी हो जाऊंगी। और अब सोचती हूँ कि अब भगवान कोई जिम्मेदारी ना दे, लेकिन एक जिम्मेदारी देगा भगवान अभी और देगा, और जिम्मेदारी नहीं होंगी तो इंसान जी भी नहीं सकता है। जब तक हम काम करते रहते हैं तब तक जिंदा रहते हैं, और जब जैसे ही हमारी जिम्मेदारी हमारे काम खत्म हो जाते हैं वैसे ही भगवान हमें उठा लेता है। तो हो सकता है अभी आगे और जिम्मेदारी मिलेंगी मुझे, और भगवान कर मिले, ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारी से मैं जिंदा रहती हूँ, जिंदा रह सकती हूँ, नहीं तो मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, चाहे शरीर चले ना चले, लेकिन जिम्मेदारी निभाती रहती हूँ। और ऐसे ही करना है हमें, हम सबको ही यही करना है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। इसी से हमारा शरीर चलता है, इसी से हमारे शरीर का व्यायाम होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो आज की वीडियो इतना है, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।